आइए आज फिर ट्रेन के क्वेश्चंस करते हैं। एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में कितनी है? तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड होता है। ये आप लोग याद रखिए, 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। अब 72 किलोमीटर पर आवर है तो 18 इंटू 4 है ना, इज इक्वल टू 5 इंटू 4, दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 18 किलोमीटर पर आवर ये हो गया। और इधर मीटर पर सेकंड में कितना हो गया, 5 इंटू 4 20 मीटर पर सेकंड। ये देखिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन 150 मीटर लंबी है जो 54 किलोमीटर प्रति सेकंड से चल रही है। विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहे व्यक्ति को यह कितने देर में पार करेगी? तो हम ये देख रहे हैं कि विपरीत दिशा में अगर दो चाल है, विपरीत दिशा में है तो वो जुड़ जाती है। तो पहले 54 थी, अब 6 और ऐड होगी तो 60 हो जाएगी। तो हम ये देख रहे हैं, पहले देखते हैं कि 54 किलोमीटर प्रति सेकंड का मतलब क्या है। 18 इंटू 4 है, नहीं 18 इंटू 3 है। 54 किलोमीटर प्रति सेकंड, 54 किलोमीटर प्रति सेकंड, ये गलत है, सेकंड नहीं होगा, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 18 इंटू 3 है तो 5 इंटू 3 मतलब 15 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो कितना टाइम लेगी? 10 सेकंड। 10 सेकंड में 150 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी। अब देखिए कि 6 किलोमीटर की गति से चल रहे व्यक्ति को यह कितनी देर में पार करेगी। तो स्पीड कितनी इंक्रीज़ हो रही है, 6 और 9, 6/9 मतलब कि 1/6 9 54 होता है, 1/9 से इंक्रीज़ हो रहा है तो 1/10 से डिक्रीज़ होगा। और इसी 10 की वैल्यू तो 10 दिया हुआ है, ये देखिए 15 इंटू 150 तो 10, तो एक का डिक्रीमेंट, एक का मतलब एक का डिक्रीमेंट होगा 10 पे, मतलब कि 9 सेकेंड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन जो 200 मीटर लंबी है, एक अन्य ट्रेन जो विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से आ रही है, उसमें बैठे एक व्यक्ति को 9 सेकेंड में ट्रेन पार करता है। पहली ट्रेन की गति ज्ञात कीजिए। पहली ट्रेन की गति ज्ञात करना है। इसके रिलेटिव स्पीड कितनी हुई? 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल किए कितने, 9 सेकेंड में। तो ये इसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 200/9 मीटर प्रति सेकेंड। अब 30 किलोमीटर दूसरी की है और पहले वाले की बतानी है, तो ये रिलेटिव स्पीड जो मीटर पर सेकेंड में है, अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में आ जाएं तो दोनों की कंबाइंड स्पीड निकल के आएगी। देखिए हम जानते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये 5 मीटर पर सेकेंड है और ये 200/9 है। तो हम क्या करते हैं कि इस 18 को ब्रेक करते हैं, 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 9 अगर लिख सकते हैं तो 5/9, 9 को हम नीचे लेते आते हैं और इंटू इसको 200 बनाने के लिए 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 40 कर देंगे। तो ये 80 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू ये 200/9 हो गया मीटर पर सेकेंड। अब आ गई कि 80 किलोमीटर पर आवर, ये कंबाइंड स्पीड आई है दोनों की। एक की कितनी दिया हुआ है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 80 माइनस 30 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आ गई है, डी ऑप्शन। ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 10 सेकंड में तथा एक 50 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करें। हम देख रहे हैं कि 10 सेकंड में तो वो व्यक्ति को पार करेगी, मतलब कि अपनी डिस्टेंस उसने अपने आप को क्रॉस किया। हाँ, खुद को पार करने पे, अपनी लेंथ पार करने में उसने 10 सेकंड लिए। 50 मीटर लंबाई प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड लिए। तो हम देख रहे हैं कि एक अलग थॉट प्रोसेस से देखते हैं इसको कि 10 से 14 हो रहा है, 40% का इंक्रीमेंट हो रहा है टाइम में। अगर 40% का टाइम में इंक्रीमेंट हो रहा है तो स्पीड
स्पीड में हम देखते हैं कि ऑप्शन से उठा लेते हैं कि किसका 40%, इन चारों ऑप्शन में से किसी का 40% ये 50 मीटर के बराबर होगा। तो 40% का मतलब होता है 2/5। 40%, क्योंकि 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 40% 20% की वैल्यू होती है 1/5। तो 40% की वैल्यू जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 से करेंगे, तो ये हो जाएगा 2/5। तो हम देख रहे हैं कि किसकी इन ऑप्शंस में से 2/5 किसका आएगा 50। तो एक अगर हम पहला ऑप्शन उठाएं 125 का 2/5 अगर करें तो 50 आ गया, और तो 125 इज़ करेक्ट ऑप्शन। एक ट्रेन 264 मीटर प्लेटफॉर्म को पास खड़े व्यक्ति को 8 सेकंड में पार करती है। यदि ट्रेन प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर रही है और प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। इन दोनों के टाइम का डिफरेंस ले लीजिए, 20 माइनस 8 12 सेकंड हो गया। 12 सेकंड और डिस्टेंस कितना ट्रेवल की 264, मतलब कि 22 जो आया मीटर पर सेकंड, ये इसकी स्पीड आ गई ट्रेन की। डिस्टेंस पूछा, ट्रेन की लंबाई क्या है, तो ट्रेन की लंबाई तो 22 मीटर पर सेकंड की इसकी स्पीड आ गई और इसका लंबाई पूछा है। तो 8 सेकंड में व्यक्ति को पार करने का मतलब है कि 8 सेकंड में इसने खुद को पार किया। तो 22 × 8 लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू 176 मीटर। दिस इज द ए ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन ए इज राइट। एक लड़का 3 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने गांव वापस आता है। यदि वह पूरी यात्रा को तय करने में 5 घंटे का समय लेता है तो उसे गांव से स्कूल की दूरी कितनी होगी। डिस्टेंस पूछा है, दूरी कितनी होगी। 3 से जाता है, 2 से वापस आता है। रिलेटिव स्पीड देख लीजिए, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी इसकी, फॉर्मूला क्या होता है 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो 3 2 जा 6, 2 × 3 × 2 अपॉन 5। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12 अपॉन 5, ये 2.4 किलोमीटर पर आवर 5 घंटे का समय लेती है। तो 2.4 स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो 2.4 × 5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा 12, कितना आ गया 12 किलोमीटर। ये जो 12 आया, ये आने और जाने दोनों की डिस्टेंस है, कुल दूरी बताना है, मतलब कि उसकी केवल दूरी बताना है कि वो गया, केवल जाने की डिस्टेंस बताना है, कुल दूरी पूछा है। आने की भी, ये जो 12 आया है 12 किलोमीटर आया है, ये जाने और आने की टोटल डिस्टेंस है। लेकिन कुल स्कूल से दूरी कितनी है, स्कूल की दूरी पूछ रहा है। तो यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से यहाँ तक एंड पॉइंट की दूरी बस पूछा है। तो 12 को 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 6 और 6 जाना और 6 आना, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। एक आदमी एक निश्चित दूरी को ट्रेन से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है और वापस पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, और इस यात्रा को पूरा करने के लिए 5 घंटे 48 मिनट का समय लगता है। तो कुल दूरी ज्ञात कीजिए। पहले एवरेज स्पीड निकाल लीजिए, 2s1 s2 अपॉन s1 प्लस s2। तो होगा क्या कि 25 × 4 × 2 अपॉन 25 4 29, मतलब कि 200/9। तो 200/9 ये इसकी एवरेज स्पीड आ गई। 5 घंटे 48 मिनट, 5 घंटे मतलब कि 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो मतलब कि
5 छंग 30, 348 मिनट हो गए, 348 मिनट्स। 5 घंटे 48 मिनट ना, तो 5 प्लस 48 को लिख सकते हैं 48/60, तो 4 और 5, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, तो 25 और 4 29/5। रिलेटिव इसकी एवरेज स्पीड 200 मीटर पर सेकेंड थी और इसका जो टाइम लगा है वो 29/5। तो दूरी ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड क्या थी, 200/9 इनटू टाइम कितना टाइम लग रहा है, 200/9 नहीं है, 200/29 है। और टाइम कितना लग रहा था, टाइम लग रहा था 29 कितना था, 29/5। तो 29 से 29 कट गया, 5 40, तो 40 आ गया। ये 40 क्या आया है, ये आने और जाने दोनों की डिस्टेंस है। तो कुल दूरी ज्ञात करना था, मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट बस इसकी डिस्टेंस बताना है। और ये जो 40 है ये 20 और 20 ये टोटल है, तो 20 किलोमीटर पर आवर, ये 20 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस हो गई। तो 20 किलोमीटर इसका आंसर। किया क्या हमने कि पहले हमने इसकी एवरेज स्पीड निकाली, 25 × 4 × 2 200 आ गया, और 25 + 4 29। और फिर क्या किया हमने कि 5 घंटे 48 मिनट को हमने जो है कि 48 मिनट को 60 से डिवाइड किया, तो 4/5 आया, तो 55 25 4 29, तो 29/5 किया, 29 से 29 काट दिया, ये 4 से 5 से 40 बार में, ये 40 जाने और आने दोनों का था। लेकिन उसने पूछा कि कुल दूरी कितनी है, मतलब स्टार्टिंग से एंड पॉइंट पूछा था। तो स्टार्टिंग से एंड पॉइंट 20 और 20, डिस्टेंस तो सेम थी ना, जितना जाएगा उतना ही आएगा। तो 20 किलोमीटर पर आवर, 20 किलोमीटर जो है इसकी डिस्टेंस हो गई। एक रेलगाड़ी ए किसी प्रकाश स्तंभ को 9 सेकंड में मतलब कि ये खुद को पार कर रही है, एवं 700 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार कर रही है। अब इस जो 30 सेकंड है, इस 30 सेकंड में ये 9 सेकंड भी इंक्लूड है, क्योंकि खुद को उसने भी प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है कि वो खुद की डिस्टेंस भी कवर करती है और प्लेटफॉर्म को भी कवर किए, तो 30 सेकंड लगे। वही रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी। अब 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, तो ठीक है, 700 मीटर की प्लेटफॉर्म है और ये 30 माइनस 9 21 हो गया। तो 700/21 है, तो इसको 7 से काटेंगे तो 100, और 21 को काट दिए 7 से तो 3, मतलब कि 100/3 क्या है, ये 100/3 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेन की स्पीड आ गई। 100/3 ये ट्रेन की स्पीड आ गई, 100/3 मीटर पर सेकेंड ये ट्रेन की स्पीड है। अब 9 सेकंड में वो खुद को पार कर रही है, इंटू 9, 3 त्रिकन, तो 300 मीटर ट्रेन की लेंथ हो गई, 300 मीटर। और 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी, देखिए 100/3 तो इसकी स्पीड है, और 800 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने का मतलब है कि 300 अपनी स्पीड कवर करेगी प्लस 800 प्लेटफॉर्म को, और अपॉन टी मान लेते हैं कि टी समय लगेगा। तो अब इसको 8 3 1100 हो गया, और 11 × 3 3300 हो गया, और 3300, और ये 0 से 0 कट गया तो 33 बच गया। तो t इज इक्वल टू 33 सेकेंड, ये इसका आंसर है। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलकर एक
खड़े हुए व्यक्ति को पार करने में 10 सेकंड लगाती है, तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगाएगी। तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 को हम 18 इंटू 2 लिख सकते हैं। 18 इंटू 2 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर, इसको हम 5 इंटू 2 लिख सकते हैं। हमने बताया था कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 5 मीटर पर सेकंड होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई इधर किए तो इधर भी किए, तो ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 10 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड आ गई और 10 सेकंड लेती है। इसका मतलब कि जो ट्रेन की लेंथ होगी वो 100 मीटर होगी। हाँ, 10 सेकंड का टाइम ले रही है और 10 सेकंड का टाइम ले रही है और 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है, तो इसका मतलब कि 100 मीटर ये ट्रेन की लेंथ हो गई। ट्रेन की लेंथ कितनी है, 100 मीटर। अब तदनुसार वह 55 मीटर लंबाई प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगी। अब प्लेटफॉर्म को पार करना है, इसका मतलब ट्रेन पहले तो खुद को भी पार करेगी, अब प्लस 55 मीटर के प्लेटफॉर्म को भी पार करेगी। हाँ, तो मतलब टोटल उसको 155 मीटर पार करना है। तो जब 100 मीटर पार कर रही है तो वो 10 सेकंड ले रही है, तो 155 मीटर पार करने के लिए तो 55 को 50 + 5 लिख सकते हैं। 50 + 5, तो 50 को पार करने में 5 मिनट लेगी, तो 10 + 5, और फिर 5 मीटर को, फिर ये 5 मीटर बच गया, तो 5 मीटर को कवर करने में, जब 50 को कवर करने में 5 ले रही है, तो 5 को कवर करने में 1 पे डेसिमल लगा दीजिए, तो 0.5 या फिर इसको 1/2 भी कर सकते हैं। तो 10 × 5 = 15 और 0.5 तो 15, 1/2 मीटर। मिनट 15 मिनट, 15.5 मिनट का समय लेगी, 15 1/2 मिनट।